स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के बेसिस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। क्लियर? और हर एक क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो हम इस वीडियो में ये स्टडी करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, पहले एक एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया। क्लियर? दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स, एंड दिस इज हियर वाई एक्सिस। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं एक्स और वाई आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये अब कितनी क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया, 4 क्वाड्रेंट में। हियर एक्स डेस मींस अगर हम ये पॉइंट सेंटर हो गया आपका, इस डायरेक्शन में जाएंगे देन एक्स हियर नेगेटिव and this direction x here positive. Clear? Positive x and here negative x, and upper side y here positive and lower side y dash here negative. Clear? अब स्टूडेंट अगर हम ये कंसीडर कर लें दिस एक्सिस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम कोई भी सर्किल में इट मींस एंगल के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डिफाइन करते हैं तो हमेशा एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस तरह से होता है। क्लियर? ये ऐसे होता है ये। क्लियर? और हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम थीटा इक्वल इस एक्सिस को 0 कंसीडर करके चलते हैं। एंड दिस हियर थीटा इज इक्वल टू हियर 90। क्लियर? एंड दिस हियर theta is equal to here pi, it means 180, and this here theta is equal to here 270, and this here theta is equal to here 360। यानी पूरा एक राउंड जो हम कंप्लीट करते हैं वो टोटल कितना एंगल बनाता है, 360। क्लियर? तो आइए स्टूडेंट, ये जो आपका होता है ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड दिस इज हियर सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज हियर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज हियर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कैसे होते थे, पॉजिटिव होते थे। क्लियर? अगर हम x इज इक्वल टू हियर cos राइट कर ले, क्लियर, एंड y इज इक्वल टू हियर राइट हियर sin। क्लियर? तो फिर यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, x और y की वैल्यू, x यहाँ नेगेटिव होता था और y क्या होता था, पॉजिटिव। क्लियर? एंड थर्ड क्वाड्रेंट जस्ट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपोजिट, ये क्वाड्रेंट है तो इसका जो भी साइन है जस्ट अपोजिट, इट मींस x हियर नेगेटिव एंड y हियर आल्सो नेगेटिव। और इस सेकंड क्वाड्रेंट का ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है जस्ट अपोजिट है, तो इट मींस हियर x माइनस, सो हियर x प्लस। क्लियर? y हियर पॉजिटिव, सो y हियर नेगेटिव। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब हम स्टूडेंट ये क्लास 9 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने सीखा था वहां क्लास 9 में। अब हम x को cos कंसीडर कर लिया, y को हियर sin। इट मींस इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एंड sin हियर आल्सो पॉजिटिव। क्लियर? लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें x कंसीडर हियर cos, सो हियर cos हियर नेगेटिव बट sin हियर पॉजिटिव। क्लियर? एंड थर्ड क्वाड्रेंट x means cos, so cos here negative and sin here negative. Clear? And fourth quadrant x here, so in cos, so cos here positive but sin here negative. Clear? अभी सिर्फ हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया, sin and cos। अब स्टूडेंट हम जैसा कि जानते हैं इन दोनों फंक्शंस के अकॉर्डिंग अदर 4 फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या कहलाता है, वो sec कहलाता है। क्लियर? और sin का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या कहलाता है, cosec कहलाता है। और sin और cos का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, वो tan कहलाता है। और tan का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या कहलाता है, cot कहलाता है। क्लियर? तो जो cos का साइन होगा वही sec का साइन होगा। क्लियर? और जो साइन और कॉस अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो टेन भी पॉजिटिव होगा। इन दोनों में से अगर कोई एक निगेटिव हुआ तो टेन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और टेन का जैसा साइन होगा वैसे कॉट का साइन होगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन में अगर दोनों पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा और कॉट भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट इन दोनों का रेशियो क्या होता है, साइन अपान कॉस 10 होता है, तो यहाँ 10 भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब अगर हम यहाँ देखें साइन अपान कॉस 10 होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो
tan क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इन दोनों में अगर देखें तो tan पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि sin नेगेटिव एंड cos नेगेटिव, सो हियर पॉजिटिव एंड दिस हियर आल्सो tan नेगेटिव। क्लियर। तो स्टूडेंट दो के लिए मैंने कैसे डिफाइन किया। अब तीसरी tan जो चीज रखी, अगर ऐसा नहीं समझ सकते तो हम दूसरा मेथड लेते हैं कि जिसमें sin और cos बोथ सेम साइन, अगर cos sin दोनों सेम साइन में हो तो वहां tan क्या लिख दो, पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल के लिए प्लस प्लस सेम साइन, सो tan पॉजिटिव, सेम साइन सो पॉजिटिव। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट साइन में हो, cos एंड sin दोनों डिफरेंट में हो, तो वहां tan क्या लिख दो, नेगेटिव रख दो। क्लियर। अब ये चीजें हम जान गए। तो अब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है, तो यहाँ sec भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। sin पॉजिटिव है तो क्या होगा, cosec भी पॉजिटिव होगा। tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा। इट मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल हियर पॉजिटिव। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं cos निगेटिव है तो इसका sec भी निगेटिव होगा। sin पॉजिटिव है तो इसका cosec भी पॉजिटिव होगा। tan निगेटिव है तो cot भी निगेटिव होगा। इट मींस हम इसमें लिख सकते हैं ओनली sin पॉजिटिव, sin एंड cosec, cosec क्लियर पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम थर्ड चीज देखते हैं। थर्ड में क्या था स्टूडेंट, cos निगेटिव सो आल्सो हियर sec निगेटिव, sin negative so also here cosec negative, tan positive so here cot positive. it means हम इसमें लिख सकते हैं only tan and cot positive, clear, others are negative. हम यहां आते हैं, cos here positive so sec here also positive, sin here negative so cosec here also negative, tan here negative so cot here also negative. it means इसमें अगर हम देखें तो only cos and sec पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो चीजें हो गई, इट मींस हम सिर्फ ये डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इन ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन पॉजिटिव, अब उसका रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल भी cot पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल sec भी पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब स्टूडेंट जैसे समथिंग ये मैं बताया क्यों आपको, क्योंकि समथिंग कुछ वैल्यूज होती है। जैसे क्लास 10th में क्या होता था, आपको दे दिया गया इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड हियर cos थीटा। क्लियर। तो आप क्या करते थे, अगर cos थीटा फाइंड करना होता था तो आप एक ट्रायंगल बनाते थे। क्लियर। दिस हियर थीटा, sin तो इट मींस opposite side, it means this is a 3 and 5 here hypotenuse, so using Pythagoras theorem it means 5 square is equal to 3 square, let here x then x square, so x square is equal to here 4 square, it means x is equal to here 4 then here 4, so here cos theta is equal to base upon hypotenuse, it means answer is 4/5। हम कुछ इस तरह से फाइंड कर लेते थे। लेकिन क्लास 11th में क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल टू दिस देन फाइंड cos थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड कर दी जाती है। क्लियर। तो स्टूडेंट जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, थ्री फॉर्मूले जो क्लास 10th में हम लोगों ने स्टडी किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर साइन स्क्वायर में हो, एंगल दोनों का सेम हो और कॉस भी स्क्वायर में हो तो ये क्या होता है 1 होता है। इसका प्रूफ भी किया जा सकता है। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला जो आपका होता है वो कहता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हियर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। यानी अगर sec और tan दोनों स्क्वायर में हो, दोनों का एंगल सेम हो, तो ये दोनों में ये रिलेशन होता है। थर्ड जो है आपका वो है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हियर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये जिसमें स्क्वायर दिया गया है, हम जब जैसे sin थीटा इक्वल टू 3/5 दे दिया गया, cos थीटा फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो क्वाड्रेंट दे दिया गया, फाइंड हियर थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। तो हम इन सब फार्मूले का यूज करके अदर वैल्यूज फाइंड करेंगे। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन दे दिया गया कि गिवन हियर cos थीटा इक्वल टू -1/2। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये 1 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, अब 5 और होंगे। कौन कौन से, साइन, tan, sec, cosec एंड cot। अदर 5 फंक्शंस मुझे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालने हैं। तो फाइंड वैल्यू ऑफ
other 5 functions, trigonometric functions, clear, in third quadrant, क्लियर। आपको थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने हैं, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्लियर। तो cos थीटा इक्वल टू -1/2 मैंने राइट किया। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया, इफ गिवन हियर sec then use this formula, if given here cosec or cot then use this formula, क्लियर। तो cos दिया तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेंट जब भी दिया होगा तो इन्हीं तीनों फार्मूले का यूज मुझे करना होगा। तो चलिए आइए यूज करते हैं। तो वी नो दैट लिखते हैं, वी नो दैट हियर cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्लियर, हम ये जानते हैं। ओके अगर यहां सेक दिया होता तो हम सेकंड का यूज करते, वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू -1/2, सो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1। तो स्टूडेंट जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/4, सॉल्व करेंगे सो 3/4, क्लियर। सो ओनली sin थीटा इक्वल टू ये प्लस माइनस 3/√3/4, क्लियर। इट मींस प्लस माइनस √3/2, क्लियर। तो sin थीटा की दोनों वैल्यूज मिल गई मुझे, प्लस एंड माइनस दोनों मिल गई, क्लियर, समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना था, किस क्वाड्रेंट के लिए फाइंड आउट करना था, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फाइंड आउट करना था, क्लियर। तो ये फॉर्मूले तो मैं रेज कर दे रहा हूं, फिर ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं। तो मुझे इसकी वैल्यूज किसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैंने लिखा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर, थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं cos की वैल्यूज तो निगेटिव में पहले से थी, तो वो तो cos पहले से ही दिया था। अदर 5 वैल्यूज फाइंड करनी है, तो sin की वैल्यू यहाँ कैसी है, निगेटिव है, तो sin की निगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे, क्लियर। तो आपने लिख दिया sin थीटा इक्वल टू हियर माइनस √3/2, क्लियर, समझ में आ गया ना कि माइनस वैल्यू क्यों लिया। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछता तो भी साइन की वैल्यू नेगेटिव लेते, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पूछता तब हम साइन की कौन सी वैल्यू लेते, पॉजिटिव वैल्यू लेते। तो दो वैल्यूज तो मैंने फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट हमें सेक के लिए देखना है, वो भी कैसा, या tan के लिए देख लेते हैं। tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो tan के लिए जैसे ही हम फाइंड करेंगे tan थीटा के लिए, तो tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्लियर। तो जो sin और cos थीटा की जो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है वो यूज कर लो। तो sin थीटा की वैल्यू क्या थी, -√3/2 एंड दिस -1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और क्या आ गया आंसर, ओनली √3, क्लियर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। अब स्टूडेंट हमें सेक के लिए फाइंड करना है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट, cos का होता है। अगर cos नेगेटिव देन सेक नेगेटिव, तो सेक की वैल्यूज क्या आ जाएगी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, क्लियर। तो -1/2 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता ही है, तो सेक इट मींस 1/cos, आप जानते हैं cos थीटा होता है, तो -1/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको। ऐसे ही जब आप cosec के लिए फाइंड करेंगे, cosec के लिए करेंगे तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा। तो sin नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, लेकिन रेसिप्रोकल कर दीजिए, इट मींस 2/√3, क्लियर। तो अब एक वैल्यूज और बची cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। tan here positive, so cot also positive, but minus √3, so 1/√3, क्लियर। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो अदर 5 वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली, क्लियर। तो इस तरह से आप इस टेबल के आधार पर आप अगर कोई वैल्यूज दी है, अदर 5 रेशियोज फाइंड करने किसी क्वाड्रेंट में, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके 3.2 में वो आप कंप्लीट करेंगे।